Bismillahirrahmanirrahim। वेलकम टू फेरी पब्लिक एंड एसए के बॉयज़ हाई स्कूल। आज हमारा सेकंड लेक्चर है 10th क्लास का। चूँकि पहले 10th क्लास को कन्फ्यूजन था कि वो फर्स्ट 9th का एग्ज़ाम देंगे या 10th का। अब वो 10th क्लास में हो चुके हैं, लिहाजा हमने ये लेक्चर सिस्टम दोबारा शुरू किया है। तो पहला लेक्चर सिंपल हार्मोनिक मोशन पे दे चुका हूँ विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। आज आपको जो सेकंड लेक्चर है वो मैं आपको दे रहा हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन पे, लेकिन वो है बॉल एंड बाउल सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कंसिडर अ बाउल एंड बॉल इज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द बॉल। ये एक प्याला है, प्याले के दरमियान में एक बॉल पड़ा है। बॉल इज एट रेस्ट, नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। बल्कि यूं हम कहेंगे कि वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड नॉर्मल सरफेस ऑफ द ये नॉर्मल रिएक्शन विच इज सरफेस ऑफ द बॉल इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। इन दिस केस W इज इक्वल टू R, यानी वेट ऑफ द बॉल इज इक्वल टू द रिएक्शन ऑफ द सरफेस। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज जीरो। बॉल के ऊपर जो नेट फोर्स अमल कर रही है जीरो है। व्हेन देयर इज नो फोर्स देयर विल बी नो मोशन, देयर विल बी नो एक्सेलेरेशन। तो लिहाजा बॉल जो है वो बॉल के अंदर रेस्ट पे है। अब हम क्या करते हैं, या तो बॉल को यूं थोड़ा सा हिला दें या यूं करें कि हम यहाँ से बॉल को डिस्प्लेस करके यहाँ पे, जिसको हम जो है वो पॉइंट ए कहते हैं, पॉइंट ए पे ला के छोड़ देते हैं। अब देखेंगे जब आप यहाँ पे इसको छोड़ेंगे, व्हेन द बॉल विल बी रिलीज्ड इट विल मूव टुवर्ड्स द मीन पोजीशन O. It will not stop at O due to the inertia. It will move towards point B, but at point B it will stop for a moment. एक मोमेंट के लिए रुक जाएगा। अब मैं बताता हूँ ये रुकता क्यों है और इसकी स्पीड कहाँ पे कैसी होती है, फिर हम इसकी मदद से साबित करेंगे कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। But when the ball is moved from point O to A, a force is restored in the body. जो हमने फोर्स उसको पकड़ के ले गए अगेंस्ट इट्स वेट, यानी वेट वर्टिकली डाउनवर्ड था, हमने इसको पकड़ा ऊपर की तरफ ले गए, वो फोर्स इसके अंदर जमा होगी। दैट इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। जब हम इसको ए पे लाके छोड़ देते हैं, इट विल मूव ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स टूवर्ड्स पॉइंट ए, यानी यहां से बॉल चलेगा और तेजी से ओ की तरफ आएगा। तो इसको तो असूलन यहाँ पे रुक जाना चाहिए, बट ड्यू टू इनर्शिया, आपने पढ़ा है कि इनर्शिया क्या है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय व्हिच इट कीप्स ऑन डूइंग व्हाटएवर इट इज डूइंग। यानी बॉडी जो कुछ कर रहा है वही कुछ कर रहा होता है। मतलब अगर वो साकिन है इट विल रिमेन एट रेस्ट, अगर वो इन मोशन है इट विल रिमेन इन मोशन। इसका मतलब है कि ये चूंकि मूव करता आ रहा था तो इट विल नॉट स्टॉप एट ओ, ये ऊपर नहीं रुकेगा, बट ड्यू टू इनर्शिया इट विल मूव टुवर्ड्स द बी। अब आपको पता है रिस्टोरिंग फोर्स इसके अपोजिट साइड पे अमल कर रही है। तो जब रिस्टोरिंग विच इज ड्यू टू द वेट ऑफ द बॉल, इट्स वेलोसिटी विल गो ऑन डिक्रीजिंग इवन एट पॉइंट बी, इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो। इसकी वेलोसिटी यहाँ पे आगे जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे यूं ही रुकता है, उसके बाद फिर ये अगेन अपनी जो है वो मोशन को शुरू कर देता है टुवर्ड्स ओ। फिर ओ पे ये रुकता नहीं, ड्यू टू इनर्शिया इट विल मूव टुवर्ड्स पॉइंट ए। इन दिस वे दिस बॉल विल मूव बिटवीन पॉइंट ए एंड बी एंड इट्स मोशन इज टू एंड फ्रो मोशन। और आपको पता है कि टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब हम यहाँ पे छोड़ते हैं इसकी वेलोसिटी जीरो होती है। जब वेलोसिटी जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी हम अगर इसकी कैलकुलेट करते हैं तो 1/2 mv²। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो पुट कर दें तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहाँ पे जीरो होगी। अब अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसी पॉइंट पे नोट करना चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। अब इसने इतनी हाइट गेन कर ली, देखें आप, ये इसने हाइट गेन कर ली, तो इसका मतलब इसके पास यहाँ पे सारी की सारी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब ये मूव करेगा ए से ओ की जानब, इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल गो ऑन डिक्रीजिंग एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड एट द मीन पोजीशन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन।
यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो, और हाइट इसकी 0 हो जाती है, लिहाजा इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आके mgh फार्मूला के तहत अगर h की कीमत हम 0 पुट करें, क्योंकि यहाँ पे हाइट कोई नहीं है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। यानी एट पॉइंट पे ए पे इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 एंड काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 एंड एट पॉइंट ओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम। यानी जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वो यहाँ पे आगे पोटेंशियल एनर्जी बन गई, जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी वो यहाँ पे आके काइनेटिक, उन्होंने अपने आप को इंटरचेंज कर लिया। तो सिमिलर इज द केस एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी, वो फार्मूला मैंने आपको लिख दिया। हाइट चूंकि उसने मैक्सिमम गेन कर ली यहाँ तक h, तो इसकी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो अब आपको ये पता चल गया काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के हवाले से, और आप देख रहे हैं कि व्हेन इट मूव्स फ्रॉम A to O its velocity go on increasing, when it moves from O to B its velocity go on decreasing। यहाँ पे अगर हम एक्सेलरेशन की भी बात कर रहे हैं, when it is moving from A to O its velocity is increasing, और आपको पता है कि when velocity is increasing acceleration is positive, यानी direction of the acceleration will be towards O, और when it is moving from O to B its velocity go on decreasing, when velocity is decreasing acceleration is negative, यानी velocity इस सीमत में है तो acceleration इसके opposite होगा। In both cases either it is moving from A to O or it is moving from O to B, acceleration is directed towards the mean position। तो such a motion in which acceleration is directed to mean position is known as simple harmonic motion। तो therefore a ball and bowl system shows a simple harmonic motion। When a ball is placed in a bowl and it is moved, तो it will move to and fro and this type of motion is known as simple harmonic motion। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारा लेक्चर जो है वो YouTube चैनल पे अपलोड हो जाएगा। आप इसको देखते रहें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।